हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग साथियों जो आज 18 फरवरी 2023 को 24 को जो पेपर हुआ है साथियों, उसका हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। तो साथियों आप लोग देख लीजिए, जीके जीएस का मैं एनालिसिस दे रहा हूं और जो भी आप लोग ऑप्शन क्लिक किए होंगे आप लोग आंसर की आप मिला सकते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है, और ये मैं बता दूँ कि कल से जो है आज का साथियों थोड़ा टफ पेपर था। पहला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस संविधान से संबंधित है। साथियों इंपॉर्टेंट है, किस अधिकार से संबंधित है साथियों आप लोग को बताना है। तो साथियों समता या समानता का अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों जो है 1 मई को आप लोग जानते होंगे साथियों कि मजदूर दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, मजदूर दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। साथियों पालक में जो मौजूद अम्ल होता है वो कौन सा होता है आप लोग को बताना है साथियों। तो ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल, और ये टमाटर में भी साथियों ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल साथियों खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, नींबू में। एस्टिक अम्ल साथियों सिरका में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर दिया गया है, लिखा गया उपन्यास है साथियों। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है साथियों। आप लोग को ये कमेंट बताइए साथियों, आप लोग सोचिए। तो साथियों फील्ड मार्शल सैम मार्नेक्स, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, कॉरपोरेटिक्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है साथियों। तो साथियों जो मंत्रालय है इसका वो साथियों है कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ है साथियों। तो कहाँ है मेरे भाई। तो साथियों ये है कहाँ बताइए आप लोग। साथियों अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन यानी WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है साथियों, आप लोग बताइए। तो साथियों 1090 है, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों डी राइट आंसर होगा, 1090। क्या साथियों 1090 राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है साथियों। तो ये आप लोग जानते होंगे साथियों कि जो तमिलनाडु है वहाँ का त्यौहार है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है साथियों, कौन सा है इसमें। तो साथियों जो राजस्व व्यय है साथियों ये दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इजी प्रश्न है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे साथियों। आप लोग को महाजनपद में सब विस्तार पूर्वक बताया गया है कि 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद का जो वर्णन है अगुत्तर निकाय में मिला गया है, बौद्ध ग्रंथ है। और साथियों सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मगध की राजधानी कहाँ थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा। तो साथियों आप लोग जानते होंगे SP महोदय हैं, यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है साथियों। सब लोग जानते होंगे साथियों कि जो गेहूं है साथियों वो रबी फसल है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। ये खरीफ नहीं है, ये रबी फसल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है साथियों, बताइए आप लोग। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है साथियों, और ये कहाँ है, मुंबई में है, ये भी आप लोग जानते होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो साथियों चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को साथियों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इसी के कारण साथियों जो है चौरी चौरा कांड जो है स्थगित कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था साथियों। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज 1928 में साइमन कमीशन गो बैक के नारे के कारण लगा था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है साथियों।
तो ये साथियों जो है ये फ्रांस में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो साथियों मेरठ में। कहाँ है साथियों? मेरठ में। साथियों आप लोग जानते होंगे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था साथियों? मेरठ के साथियों छावनी से आरंभ हुआ था। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, इन्होंने ये किया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएम जय के कार्यान्वयन के लिए 2023 का पुरस्कार प्राप्त किया है साथियों? तो किस लिए? स्वास्थ्य सेवा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा साथियों, स्वास्थ्य सेवा के लिए। अगला प्रश्न है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंग अनुपात क्या है साथियों? तो 1000 पुरुषों पे साथियों 912 स्त्रियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो जो है सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के लिए वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है साथियों? बताइए आप लोग साथियों। तो देखिए यहाँ पे साथियों, यहाँ पे दिया है। तो साथियों 7 अगस्त को क्या स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है साथियों? ये तो होगा नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 जून। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये तो होगा नहीं, यानी 12 जून राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों? तो किसका नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे भाई? तो साथियों किया गया है NSG, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा NSG। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है साथियों? बताना है आप लोग को साथियों। तो जो उत्तर प्रदेश का साथियों कौन सा जिला है? सोचिए आप लोग। तो साथियों इलाहाबाद, जो कि इसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। और कब हुआ था? 1831 ईस्वी में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था साथियों? तो भारत और नेपाल साथियों जो है ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। भारत और नेपाल ने सूर्य किरण साथियों स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है भाई, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है साथियों? तो कहाँ दिखाए हैं साथियों? अयोध्या में दिखाए हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक करिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो साथियों ये अपना उत्तर प्रदेश किया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। फर्स्ट कौन है? तेलंगाना है साथियों, ये फर्स्ट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सेकेंड रैंकिंग में साथियों उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों? इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग को बताना है कि कौन सा था साथियों, बताइए। तो ऑपरेशन गंगा था, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों बी राइट आंसर होगा, ऑपरेशन गंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो साथियों अर्जेंटीना जो देश था ये इनकार कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा चलाने से बाहर कर दिया गया था? तो साथियों 500 और 1000 के जो है मुद्रा बंद कर दिए गए, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो साथियों लखनऊ में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अगला देखिए, पहला मैं क्वेश्चन है वो कल करवाया हूँ जो डिस्कशन में कि जो GST इसका फुल फॉर्म क्या है? तो गुड सर्विस एंड टैक्स है, यानी ऑप्शन नंबर जो है गुड सर्विस एंड टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था साथियों। तो कहाँ के लिए थे साथियों? बताइए आप लोग साथियों। तो ये लिए थे कहाँ? मथुरा में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, मथुरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में कौन फिलीपींस की राजधानी है साथियों? तो जो फिलीपींस है साथियों इस देश की राजधानी मिनाल है, यानी मनीला है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है साथियों? तो एकता दिवस जो है साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उत्सव में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा साथियों।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखकों को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो साथियों मुंशी प्रेमचंद्र, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता होगा भाई, बहुत ही बड़े, आप गोदान जरूर पढ़े होंगे। अगला, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है साथियों? तो ये बैडमिंटन के थे साथियों। क्या थे ये साथियों? ये बैडमिंटन प्लेयर थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था साथियों? लैंडर का नाम क्या था मेरे प्यारे भाई? तो विक्रम था, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा, विक्रम। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC का उद्घाटन किया है साथियों? तो ये कहाँ किए हैं? तो साथियों द्वारिका, जो कि कहाँ पड़ता है? दिल्ली, नई दिल्ली में पड़ता है द्वारिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है साथियों? तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया है साथियों? तो मेटा कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों ए राइट आंसर होगा, मेटा। अगला प्रश्न है, तो साथियों ये जीके के क्वेश्चन थे साथियों, बहुत ही, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के पेपर बहुत अच्छे से गए होंगे। तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।